दोस्तों, जागरूकता अभियान के तहत लाइफ इंश्योरेंस की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं ठाकुर पृथ्वी सिंह आपको प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, मेरी वीडियोस को देख करके कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया कि हम हर साल 50,000 या 1 लाख प्रीमियम देने के बजाय अगर एक मुश्त अमाउंट अपना जमा करें इंश्योरेंस में तो हम लोगों को किस प्लान के तहत और क्या फ़ायदा होगा, कितना फ़ायदा होगा। 10 तरीके के उन्होंने क्वेश्चन मुझसे किए। तो मैंने उनको कोटक महिंद्रा का जो एक गारंटेड एश्योर्ड पेंशन प्लान है उसके बारे में मैंने उनको थोड़ा सा गाइड किया था, लेकिन और भी लोगों को ये गाइडेंस पहुँचे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का फैसला किया। देखिए, ये पेंशन प्लान उम्र 45 से लेकर के 85 के उम्र के व्यक्ति के लिए होता है, राइट। और इसमें आप 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ जितना अमाउंट चाहें एक मुश्त यानी एक ही टाइम में अपना जमा कर सकते हैं। इसके एवज में आपको हर साल एक पेंशन के रूप में अमाउंट मिलेगी। अमाउंट आपके प्रीमियम यानी आपका जो एक मुश्त अमाउंट होगा जो जमा करेंगे आप, उसके अकॉर्डिंगली आपकी बनेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 5 लाख रुपए आपने इंश्योरेंस कंपनी को दिए हैं कि आप हर साल अपना पेंशन लेते रहें, तो 5 लाख के ऊपर आपको सालाना पेंशन 34,150 रुपये आएगी अगर आपकी उम्र 45 ईयर्स की है। यानी अगर आपको 40 साल तक ये अमाउंट लेना है तो 34,150 रुपये आपके हर साल आपके अकाउंट में आते रहेंगे अगर आप 5 लाख रुपये जमा करते हैं, एक जमा करते हैं। अगर आप मान लीजिए आपके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है, 10 लाख रुपए है, तो आप उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। 10 लाख अमाउंट आप अगर कंपनी में जमा करते हैं तो आपको 68,700 रुपये आपके हर साल आपके अकाउंट में पेंशन के रूप में आते रहेंगे, और ये करीब 40 साल तक आएंगे अगर आपकी उम्र 45 ईयर्स है। ये उम्र का थोड़ा सा खेल है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी तो आपका ये जो अमाउंट है जो सालाना आपके खाते में आएगा वो थोड़ा सा बढ़ता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी उम्र 50 साल है यानी 45 आपकी उम्र 50 साल है तो आपके खाते में हर साल आएंगे 72,100 रुपया। और अगर आपकी उम्र 55 साल है तो आपके खाते में आएंगे 76,400 रुपये। और अगर आपकी उम्र 60 साल है तो आपके करीब आएंगे 82,000 या 82,000 रुपये आपके अकाउंट में। और अगर आपकी उम्र 65 साल है तो आपके खाते में हर साल आएंगे करीब 90,000 रुपीज़। और अगर आपकी उम्र 70 साल है तो आपके खाते में आएंगे 1,01,000 रुपया। ये अमाउंट जो बढ़ रही है वो इसलिए बढ़ती है कि आपका जो पीरियड है जो आगे आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो पीरियड आपका कम होता रहता है, क्योंकि लास्ट उम्र जो है 85 ईयर्स तक ये पॉलिसी चलती है। यानी स्टार्टिंग होती है 45 ईयर्स से और एंड होती है 85 ईयर्स तक। 45 वाला 40 साल तक बेनिफिट लेता है, 50 वाला 35 ईयर्स तक बेनिफिट लेता है, 55 वाला 30 ईयर्स तक बेनिफिट लेता है, 60 वाला 25 ईयर्स तक बेनिफिट लेता है,
इस तरीके से ये बेनिफिट जो आपको कम हो रहा है उम्र के हिसाब से, इसीलिए आपका अमाउंट जो आपके खाते में आता है सालाना वो थोड़ा सा ज़्यादा आता है। तो आपको जो जो बेनिफिट मिलता है वो वाकई जो एफडी कराते हैं उससे कहीं बेहतर इसमें मिलता है। ये इन्वेस्टमेंट एलआईसी में यानी इंश्योरेंस में, जीवन बीमा में, ये आपका इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। आप एफडी की तरह नहीं है, एफडी में बहुत लंबा पीरियड होता है और बहुत कम अमाउंट मिलता है आपको रिटर्न में राइट। यहाँ पर आपका अच्छा खासा अमाउंट आपको मिलता है। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 10 लाख रुपीस अगर आपने जमा किए हैं तो आपको जो टोटल अमाउंट आपका आएगा, यानी हर साल जो अमाउंट आपका 40 साल तक आएगा, वो अगर उसको टोटल किया जाए तो करीब 27,48,हजार रुपये के आसपास बैठता है। यानी आपने 10 लाख जमा किए हैं मगर आपको जो रिटर्न मिला है वो करीब 27,48,हजार आपको रिटर्न आता है। यानी 17 लाख रुपये आपको ये बेनिफिट मिलता है राइट। इसी तरीके से अगर आपकी उम्र 50 साल की है तो आपका 10 लाख पर जो बेनिफिट आएगा वो आएगा 25,23,000 के आसपास। और अगर आपकी उम्र 55 साल की है तो आपका ये अमाउंट जो टोटल आपको बेनिफिट करेगा वो 22,92,000 के आसपास है राइट। इसी तरीके से आपका जो 60 की उम्र में अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टोटल आपको बेनिफिट मिलता है 20,47,000। इसी तरीके से आपका 65 ईयर्स में 17,92,000 यानी 17,92,000 रुपये आपको टोटल बेनिफिट मिलता है। और 70 साल की उम्र में आपको 15,16,000 रुपये के आसपास ये बेनिफिट मिलता है। तो एफडी से कहीं बेहतर इन्वेस्टमेंट इस प्लान के तहत आप कर सकते हैं। आप हर साल अच्छा पेंशन अमाउंट अपना ले सकते हैं। ये देखिए 10 लाख 5 लाख फटाफट खर्च हो जाते हैं अगर घर में पड़े रहते हैं, तो कोई ना कोई कार्य ऐसा आ जाता है कि ये अमाउंट आपका खर्च होना ही होना होता है। तो बेटर यही है कि हर साल अपना ये पेंशन के रूप में अमाउंट आता रहे। अगर आपको ज़रूरत है तो यूज़ कीजिए, ज़रूरत नहीं है तो उसको पड़ा रहने दीजिए, वो आपके आगे काम आएगा राइट। तो ये परिवार के लिए बहुत बेहतरीन स्कीम है, इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। थैंक यू।